चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। फिर से बना लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमारा। तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो अपनी भाई के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कोरोना वायरस एपिडेमिक से क्वारंटाइन मैं पुणे में रहता हूँ। मेरा रूममेट अपने घर चला गया है, तो मैं अभी अकेले ही रहता था। मैं घर पे बैठ के लैपटॉप पर मूवीज या फिर गेम खेलता रहता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा घर से बाहर ना निकलूं, क्योंकि मेरी सिटी की हालत बहुत ही खराब है। 2 दिन पहले मेरे घर पे खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, इसीलिए मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकला था। मैं हमारे घर के नजदीकी डीमार्ट सेंटर में गया था। वह स्टॉक भी लिमिटेड था। मैंने जो मुझे चाहिए था वो खरीद लिया और मैं वहां से निकल गया। जब मैं वापस घर पे आ रहा था, रास्ते पे सन्नाटा था। पिछली बार जब मैं शॉपिंग के लिए गया था तब इतना सन्नाटा नहीं था जितना आज था। सडनली एक गली में से एक आदमी मास्क और ग्लव्स डालकर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो एक हुडी और ब्लैंकेट में रैप्ड अप था। वो आदमी काफी सिंसियर और डिसेंट लग रहा था। उस इंसान ने मुझसे मदद मांगी कि वो मेरे घर पे आना चाहता है उसके बच्चे के डायपर्स चेंज करने और उसे खाना फीड करने के लिए। उसने कहा कि वो बिल्कुल साफ सुथरा है और उसे ये फेवर की जरूरत है। इट सीम लाइक एन इमरजेंसी। वो इंसान सिंसियर भी था और उसके हाथ में बच्चा भी था, और उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तो मेरा एक सॉफ्ट पार्ट इस बात के लिए राजी हो गया। जहाँ पे हम खड़े थे वहां से मेरा घर ज्यादा दूरी पे नहीं था। मैं उसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले आया। मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और उसे अंदर इनवाइट किया और उसे कहा कि दरवाजा बंद करने के लिए। मैं अपना टेबल क्लीन कर रहा था ताकि वो वहाँ पे अपने बच्चे को रखकर उसे डायपर पहनाए। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तब मैंने देखा कि वो इंसान अजीब तरीके से मेरे घर के इर्द गिर्द देख रहा था। फिर वो मेरी किचन की तरफ चलने लगा। पता नहीं वो किचन की तरफ क्यों जा रहा था। मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा कि उसके लिए मैंने टेबल क्लीन कर दिया है ताकि वो बच्चे को वहाँ पे रख के डायपर चेंज कर दे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कंफ्यूज होने लगा। मैं उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। मैंने देखा वो इंसान मेरे किचन में सस्पिशियसली देख रहा था, लेकिन जो चीज ने मुझे एक्चुअली कंफ्यूज किया वो थी कि वो इंसान अपने बच्चे को अपने एक हाथ में ही पकड़े हुए खड़ा था। मुझे तभी रियलाइज हुआ कि वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक खिलौना था जो कि रोने की और हंसने की बच्चे लाइक आवाज करता था। उस इंसान ने मेरी तरफ देखा और सडनली उसने अपने जेब में हाथ डालकर गन निकाली और मेरी तरफ पॉइंट की। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। उसने गन पॉइंट पे मुझे कहा कि तुम यहीं पे खड़े रहोगे और मैं तुम्हारे घर से मुझे जो कुछ भी चाहिए वो ले लूंगा। ऑफ कोर्स मैंने डरते हुए हाँ कहा। मैंने वंडर किया कि शायद ये फेक गन भी हो सकती है, जो खिलौने की एयर गन होती है वैसा कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो फेक गन भी हो और मैं कुछ करूँ भी तो ये इंसान हट्टा कट्टा है और मुझे आराम से ओवरपावर्ड कर देगा, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अपनी काली बैग खोली और उसमें मेरे घर के वैल्यूएबल्स डालने लग गया। मेरा वॉलेट, मेरे रूममेट्स के कुछ ज्वेलरीज, किचन वैल्यूएबल्स, मेरे बड़े भाई का एक्सबॉक्स जो उसने मुझे दिया था। ये सब देख के मैं काफी मायूस हो चुका था, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा डर रहा था कि वो शायद उसकी गन का मुझ पे ट्रिगर ना पुल कर दे। उसने अपनी बैग भरी और वो फेक बेबी को भी उस बैग में डाला और फिर वो वहां से चला गया। उस इंसान के जाने के बाद पहली चीज जो मैंने की, पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। पुलिस ने बिल्डिंग ओनर से कांटेक्ट किया और सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की, लेकिन उस इंसान का चेहरा मास्क से कवर होने के कारण उस इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। मैं बस अभी एक ही चीज आप सभी को कह सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप किसी को ट्रस्ट ना करें। आप आपके घर पे रहे और सेफ रहे। तो गाइस ये थी हमारी पहली वीडियो। तो अपनी अगली वीडियो भी देख लेते हैं। नहीं ये देखी हुई है। कोई तो ड्रॉप नहीं लगा ले तो छोटी बहन आयशा गाइस मैं इसकी छोटी बहन हूँ। आपने तो मेरी बहुत औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा नाम सफीना है। मेरा एक बच्चा है जो कि 5 साल का है। मैं उसके बारे में बस एक ही चीज सोचती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है थी, अपनी डेथ एस्केप की है। वो ऑफन खाना खाते वक्त चोक करता है, तो जब वो खाना खाता था तब मुझे उस पे कड़ी नजर रखनी पड़ती थी। एक बार वो चेयर से भी नीचे गिरा जबकि उसको चेयर में बराबर से स्ट्रैप करके रखा था, फिर भी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें उसकी जान बची है। नाउ बैक टू द स्टोरी।
एक रात वो मेरे रूम में रोते हुए आया। उसने रोते हुए कहा, मॉम जल्दी से आओ, वो औरत मुझे मार देगी। मैंने उसे कहा, काम डाउन अंकुर, तुमने एक बुरा सपना देखा होगा। और ये ऐसा एक हफ्ते के लिए चला। वो हर रात मेरे रूम में रोते हुए आता था और उस औरत का जिक्र करता था। उसने अपने रूम में अकेले सोने से भी इनकार कर दिया। इवेंचुअली वो दिन में भी डरने लगा। मैंने उसे कई बार देखा अपने आप में ही बात करते हुए। तुम किससे बात कर रहे हो अंकुर? वो औरत, वो मुझे हमेशा तंग करती रहती है। नाइटमेरिश सपने देखना एक उसके एज के बच्चे के लिए ये काफी कॉमन चीज थी। और ऑफ कोर्स एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करना ये भी थोड़ी बहुत कॉमन चीज ही थी। बट आई वॉज गेटिंग अ लिटिल वरीड अबाउट हिज मेंटल हेल्थ। इसीलिए मैं उसे एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई। अंकुर ने उस साइकेट्रिस्ट को उस औरत के बारे में बताया। एक मिनट गाइस, देखना है बड़ा ये देखना, पीछे करो। ये देखना, ये देखो गाइस। साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई। अंकुर ने उस साइकेट्रिस्ट को उस औरत के बारे में बताया। उसने बताया वो औरत उसे दिन रात परेशान करती रहती है। डॉक्टर ने उसे पेपर और पेंसिल दी और कहा उसे वो औरत कैसी दिखती है उसका ड्राइंग करने के लिए। जब अंकुर का ड्राइंग करके हुआ, उसने वो पेपर डॉक्टर के पास दिया। साइकेट्रिस्ट वो ड्राइंग देख के काफी शॉक में था। उसने मुझे रूम के बाहर मिलने को कहा। He said he need to talk। उसने मुझसे कहा कि आपका बच्चा शायद सफर कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया से। My heart just dropped। मैं उसके ऊपर और भी कई टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज नहीं है तो वो जो कुछ भी आज तक देखते आया है वो एक हेलुसिनेशन है? मैंने डॉक्टर को पूछा। डॉक्टर ने मुझे वो पेपर दिया जिस पे अंकुर ने ड्राइंग किया था। मैं भी वो ड्राइंग देख के शॉक हो गई। मेरे लड़के ने ड्राइंग की थी एक औरत की। वो औरत बहुत ही ज्यादा थिन थी और लंबी थी, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसकी आंखें ही नहीं थी। उसके चेहरे पे खून था। उसके लिप्स भी जैसे टोन्ड ऑफ हो ऐसे लग रहे थे। अगर वो इस औरत को जब हर दिन देख रहा है, सो नो वंडर ही मस्ट बी हॉरिफाइड बाय देन। उस दिन जब मैं और अंकुर घर पे पहुंचे, मैंने अपने बहन को कॉल किया। वो मेरे स्टेट में नहीं रहती, शी स्टेज इन द अदर स्टेट। मैंने उसको अंकुर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताया। मेरी बहन कुछ समय के लिए तो शांत थी, फिर उसके बाद उसने मुझे कहा, क्या तुम ओपन हो इस चीज को नॉन मेडिकल वे में ट्रीट करने के लिए? आई थॉट व्हाट द हेल इज शी टॉकिंग अबाउट। उसने मुझे एक औरत का नंबर दिया। उस औरत का नाम था लेना। उसने कहा कि इस औरत के साथ जल्द से जल्द एक अपॉइंटमेंट सेट करो। वो एक साइकिक है, वो नॉन मेडिकल वे में अंकुर को ट्रीट कर सकती है। मैं इन सारी चीजों में बिलीव तो नहीं करती, लेकिन मैं भी डेस्परेट थी। मुझे मेरे बच्चे को कुछ भी हालत में हो बचाना था। मैंने उस औरत के साथ सैटरडे की अपॉइंटमेंट फिक्स की। हम जब शनिवार को लेना के घर पे पहुंचे, लेना ने ही दरवाजा खोला। शी ग्रीटेड अस विद अ स्माइल। She looked like she's in her mid-30s। उसके कपड़े भी काफी मॉडर्न थे। I mean, मैं कभी एक साइकिक के घर पे गई तो नहीं हूँ, लेकिन उसका घर जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं था। I mean, मैंने सुना था और देखा था फिल्मों में कि किसी भी साइकिक का घर काफी डार्क, डीम लाइट लगी हो ऐसा होता है। It was kind of normal, no crystal balls, no crystal jars, no animal parts, just clean normal house। आपका घर काफी अच्छा है, मैंने उससे कहा। ओह थैंक यू सो मच। मेरे दिमाग में बहुत सारी आवाजें चलती रहती है, तो मुझे ऐसा पीसफुल घर रखना काफी पसंद है, सो दैट इट डजंट ऐड टू केओस। लेना ने अंकुर की आंखों में देखा, और तुम शायद अंकुर हो। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।